हेलो दोस्तों, मैं जितेंद्र चंद्रवंशी। बेस्ट CGPSC यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे जिला गठन, छत्तीसगढ़ में जिला गठन। तो दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो दोस्तों, हम शुरुआत करते हैं अब। तो आज हम पढ़ेंगे दोस्तों छत्तीसगढ़ में जिला का गठन। छत्तीसगढ़ में जिले के गठन का प्रारंभ ब्रिटिश काल से प्रारंभ होता है। उस समय रायपुर जिले का गठन हुआ था दोस्तों 1861 में रायपुर जिले का गठन हुआ था। तो दोस्तों 1861 में जिला बना था। उस समय आपको पता है दोस्तों कि मध्य प्रांत का गठन हुआ था। मध्य प्रांत के गठन के समय रायपुर जिले, बिलासपुर जिला और संबलपुर जिले का गठन किया गया था। तो दोस्तों 1861 में रायपुर जिले का गठन हुआ, जो कि ब्रिटिश प्रांतों में से एक क्षेत्र था। फिर जिला आता है बिलासपुर। बिलासपुर जिले का गठन होता है दोस्तों सेम ईयर में 1861 में। वो भी ब्रिटिश प्रांत का ही क्षेत्र था। तीसरा जिले के रूप में आता है दोस्तों दुर्ग जिले का गठन। दुर्ग जिले का गठन होता है दोस्तों 1906 में। 1906 में जब 1905 में जब बंगाल का विभाजन हुआ, तब तत्कालीन जो संबलपुर जिला था वो उड़ीसा राज्य को दे दिया गया था। तो उसके स्थान पर दुर्ग जिले को नवीन जिला बनाया गया। दुर्ग जिले का गठन हुआ था दोस्तों 1906 में। 1906 में दुर्ग जिले का गठन हुआ था। फिर चौथे जिले का गठन के रूप में सरगुजा जिले का गठन हुआ। सरगुजा जिले का गठन हुआ था दोस्तों 1948 में। आपको पता है दोस्तों 1947 में भारत आजाद हुआ। जब भारत आजाद हुआ उस समय जो भारतीय जो बहुत सारे क्षेत्र, लगभग 552 रियासतें क्षेत्र थे, उसमें छत्तीसगढ़ की कुछ रियासतों को जिला का दर्जा दिया गया था, जिसमें सरगुजा जिला एक था। तो सरगुजा जिले का गठन हुआ था दोस्तों 1948 में, जो कि एक रियासती क्षेत्र था। उसी रियासतों के क्रम में एक जिला का गठन किया गया था रायगढ़। रायगढ़ जिले का गठन भी दोस्तों 1948 में हुआ। 1948 में रायगढ़ जिले का गठन हुआ, जो कि रियासती क्षेत्र ही था। ठीक है दोस्तों, छठवां जिले के रूप में गठन हुआ कौन सा? बस्तर। बस्तर जिले का गठन भी 1948 में ही हुआ। 1948 में बस्तर जिले का गठन हुआ, जो कि रियासती क्षेत्र था। फिर सातवां जिले के रूप में राजनांदगांव जिले का गठन हुआ। राजनांदगांव जिले का गठन दोस्तों 1973 में हुआ। 1973 में राजनांदगांव जिले का गठन हुआ। और राजनांदगांव जो जिला है, उसका जो मातृ जिला है, वो 1906 में निर्मित जिला कौन था? दुर्ग। दुर्ग से काट के राजनांदगांव जिले का गठन 1973 में किया गया। इस प्रकार सन 1973 में छत्तीसगढ़ में जिलों की संख्या कितनी थी? 7 जिले थे। रायपुर संभाग 1861 में बना। बिलासपुर संभाग 1861 में बना। फिर दुर्ग संभाग 1906 में बना। सरगुजा संभाग 1948 में बना। रायगढ़ संभाग 1948 में बना। फिर बस्तर संभाग 1948 में बना। और राजनांदगांव जिले का गठन दुर्ग जिले से काट के 1973 में राजनांदगांव जिले का गठन किया गया। इसके बाद दोस्तों 1998 के घटना महत्वपूर्ण है छत्तीसगढ़ के इतिहास में। सन 1998 में सिंहदेव कमेटी की रिपोर्ट के आधार पर छत्तीसगढ़ में 9 जिलों का गठन किया गया। सन 1998 में सिंहदेव कमेटी की रिपोर्ट के आधार पर टोटल 9 जिलों का गठन किया गया, जिसमें कोरिया जिले का गठन हुआ सरगुजा जिले से। सरगुजा जिले के हिस्से को काट के कोरिया जिले का गठन किया गया। जसपुर जिले का गठन रायगढ़ जिले से किया गया। कोरबा जिले का गठन बिलासपुर से किया गया। जांजगीर चांपा जिले का गठन बिलासपुर से किया गया। धमतरी जिले का जो गठन है वो रायपुर से किया गया। महासमुंद जिले का गठन भी रायपुर से ही किया गया। कवर्धा जो जिला है उसका गठन बिलासपुर और राजनांदगांव के हिस्से को काट कर कवर्धा जिला बनाया गया। दंतेवाड़ा जिले का गठन बस्तर से किया गया और साथ ही कांकेर जिले का गठन भी बस्तर जिले से ही काट के किया गया। इस प्रकार सन 1998 आते आते छत्तीसगढ़ में जिलों की संख्या कितनी हो गई? 16।
सन 1998 तक छत्तीसगढ़ में जिलों की संख्या कितनी थी? 16 जिले। इन 16 जिलों में सन 1998 में टोटल 9 जिलों का गठन किया गया था। इन 9 जिलों में है कोरिया का गठन सरगुजा से, जसपुर का गठन रायगढ़ से, कोरबा का गठन बिलासपुर से, जांजगीर चांपा जिले का गठन बिलासपुर से, धमतरी जिले का गठन रायपुर से, महासमुंद जिले का गठन भी रायपुर से, कवर्धा जिले का गठन बिलासपुर और राजनांदगांव से, दंतेवाड़ा जिले का गठन बस्तर से और कांकेर जिले का गठन बस्तर से किया गया। इस प्रकार दोस्तों छत्तीसगढ़ में टोटल जिलों की संख्या कितनी हो गई? टोटल छत्तीसगढ़ में जिलों की संख्या हो गई 16। इस प्रकार छत्तीसगढ़ में जिलों की संख्या हो गई 16। और यह क्रम दोस्तों आगे राज्य गठन के समय क्वेश्चन आता है कि छत्तीसगढ़ राज्य गठन के समय छत्तीसगढ़ में जिलों की संख्या कितनी थी? तो यही जो 16 जिले हैं गठन, यही 16 जो जिले हैं वो छत्तीसगढ़ राज्य के समय छत्तीसगढ़ राज्य में शामिल था। पहला रायपुर, दूसरा बिलासपुर, तीसरा दुर्ग, चौथा सरगुजा, पांचवा रायगढ़, छठवा बस्तर, सातवां राजनांदगांव, आठवां कोरिया, नौवां जसपुर, कोरबा 10वां, 11वां जांजगीर चांपा, 12वां धमतरी, 13वां महासमुंद, 14वां कवर्धा, 15वां दंतेवाड़ा और 16वां कौन सा है? तो कांकेर। इस प्रकार दोस्तों सन 1998 में छत्तीसगढ़ में जिलों की संख्या हो गई 16। और यही जो क्रम है ये 16 जिलों के साथ ही 1 नवंबर सन 2000 को छत्तीसगढ़ राज्य अस्तित्व में आया। ठीक है दोस्तों, तो आगे देखते हैं। ठीक है दोस्तों, तो राज्य गठन के समय छत्तीसगढ़ राज्य स्थापना 1 नवंबर सन 2000 में छत्तीसगढ़ में 16 जिले थे। 17वां जिले के रूप में बीजापुर जिले का गठन हुआ। 17वें जिले के रूप में बीजापुर जिले का गठन हुआ सन 2007 में। और इसका जो मात्र जिला था वो दंतेवाड़ा था। दंतेवाड़ा जिले का गठन 1998 में हुआ और दंतेवाड़ा जो जिले का कुछ हिस्से को काट के सन 2007 में बीजापुर जिले का गठन किया गया। ठीक है दोस्तों, फिर आ गया 18वां जिले के रूप में नारायणपुर जिले का गठन हुआ। नारायणपुर जिले का गठन भी सन 2007 में हुआ, जो कि बस्तर का कुछ हिस्सों को मिलाकर किया गया। नारायणपुर जिले का गठन सन 2007 में हुआ। उसके बाद 1 जनवरी सब बहुत महत्वपूर्ण घटना परिवर्तन आया। 1 जनवरी सन 2012 को 1 जनवरी सन 2012 को कुछ महत्वपूर्ण जिलों का गठन किया गया, जिसमें पहला जिला था सूरजपुर। सूरजपुर जिले का गठन सरगुजा से काट के किया गया। सरगुजा जिले से अलग करके सूरजपुर जिले का गठन किया गया था सन 2012 में। ठीक है दोस्तों, फिर सरगुजा जिले का से ही एक और जिले का गठन किया गया था, तो वह बलरामपुर जिले का गठन किया गया था। तो बलरामपुर जिले का गठन हुआ था सन 2012 में, सरगुजा के कुछ हिस्से को काटकर। उसी प्रकार दोस्तों बिलासपुर जिले से मुंगेली जिले का गठन किया गया। बिलासपुर जिले के कुछ हिस्से को काटकर मुंगेली जिले का गठन किया गया। इसी प्रकार दोस्तों रायपुर जिले के कुछ हिस्सा को काटकर बलौदाबाजार और गरियाबंद जिले का निर्माण किया गया। इस प्रकार बीजापुर जिले का गठन दंतेवाड़ा जिले से 2007 में किया। उसी प्रकार नारायणपुर जिले का गठन बस्तर जिले से काटकर सन 2007 में ही किया। सूरजपुर जिले का गठन सरगुजा जिले के कुछ हिस्सों को काटकर 2012 में किया। बलरामपुर जिले का गठन भी सरगुजा जिले से ही हुआ सन 2012 में। बिलासपुर जिले के कुछ हिस्सों को काटकर मुंगेली जिले का गठन किया। उसी प्रकार रायपुर जिले का कुछ हिस्सा को काटकर बलौदाबाजार और गरियाबंद जिले का गठन किया गया। ठीक है, इसी प्रकार दोस्तों 2012 में ही दुर्ग जिले से बेमेतरा जिले का गठन हुआ और दुर्ग जिले से बालोद जिले का गठन हुआ। इस प्रकार दुर्ग जिले से 2 जिले अस्तित्व में आए, पहला बेमेतरा और दूसरा बालोद। उसी प्रकार दोस्तों बस्तर जो जिला है उसके कुछ हिस्से को काटकर कोंडागांव जिले का गठन किया गया। बस्तर जिले के कुछ हिस्से को काटकर
कोंडागांव जिले का गठन किया गया सन 2012 में। उसी प्रकार दोस्तों दंतेवाड़ा जिले के कुछ हिस्से को काटकर सुकमा जिले का गठन किया गया। इस प्रकार 2012 में कुछ जिले अस्तित्व में आए, जिसके बारे में हम अभी पढ़े। उसी के क्रम में दोस्तों गौरेला पेंड्रा मरवाही जिले का गठन हुआ, जिसकी घोषणा 15 अगस्त 2019 को हुआ और जिला अस्तित्व में कब आया? 10 फरवरी 2020 को जिला अस्तित्व में आया। गौरेला पेंड्रा मरवाही या GPM, जो कि बिलासपुर के जो कुछ हिस्से हैं, उस हिस्से को काटकर गौरेला पेंड्रा मरवाही जिले का गठन किया गया। तो गौरेला पेंड्रा मरवाही जिले की घोषणा कब हुई थी? तो घोषणा हुई थी 15 अगस्त 2019 को और अस्तित्व में कब आया? तो 10 फरवरी 2020 को अस्तित्व में आया। तो बेमेतरा जिले का गठन दुर्ग से, बालोद जिले का गठन 2012 में दुर्ग से, कोंडागांव जिले का गठन बस्तर से और सुकमा जिले का जो गठन है वो दंतेवाड़ा जिले से हुआ। उसी क्रम में गौरेला पेंड्रा मरवाही, उसका गठन बिलासपुर जिले के कुछ हिस्सों को काटकर किया गया, जिसको जिला बनाने का घोषणा 15 अगस्त सन 2019 को हुआ, लेकिन 10 फरवरी 2020 को आधिकारिक रूप से घोषणा हुई और जिला गठन जो है वो अस्तित्व में आया। इस प्रकार 10 फरवरी 2020 की स्थिति में छत्तीसगढ़ में जिलों की संख्या टोटल 28 हो गई। ठीक है। इसी क्रम में दोस्तों सन 2022 में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कुछ नए जिले बनाने की घोषणा की गई थी। वो जो जिले हैं वो किस किस सन में, किस किस तारीख को अस्तित्व में आया, कौन कौन से जिले को काट कर एक नया जिला बनाया, उसके बारे में कुछ डिटेल्स है। जैसे मानपुर मोहला चौकी, मानपुर मोहला अंबागढ़ चौकी को एक जिला बनाया गया था 2 सितंबर 2022 को। 2 सितंबर 2022 को मोहला मानपुर चौकी जिले का गठन हुआ और मात्र जिला कौन था? तो मात्र जिला था राजनांदगांव। इसी क्रम में दोस्तों 3 सितंबर 2022 को सारंगगढ़ बिलाईगढ़ जिले का गठन हुआ। 3 सितंबर 2022 को सारंगगढ़ बिलाईगढ़ जिले का गठन हुआ। रायगढ़ और बलौदाबाजार जिले के कुछ हिस्से को काटकर सारंगगढ़ बिलाईगढ़ जिले का गठन 3 सितंबर 2022 को किया गया। इसी क्रम में दोस्तों खैरागढ़ छुई खदान गंडई जिले का गठन, खैरागढ़ छुई खदान गंडई जिले का गठन, खैरागढ़ छुई खदान गंडई जिले का गठन 3 सितंबर 2022 को राजनांदगांव के कुछ हिस्सों को काटकर किया गया। और भरतपुर मनेन्द्रगढ़ चिरमिरी, जो कि कोरिया जिले का पहले हिस्सा था, जो कि अब स्वतंत्र जिला के रूप में है, वो 9 सितंबर 2022 को बना। और अभी वर्तमान में छत्तीसगढ़ का जो 33वां जिला है शक्ति, जो कि जांजगीर चांपा जिले के कुछ हिस्से को काटकर शक्ति जिले का गठन किया गया। वो शक्ति जिले का गठन कब हुआ था? तो 9 सितंबर 2022 को शक्ति जिले का गठन हुआ था। ठीक है दोस्तों, इस प्रकार छत्तीसगढ़ में वर्तमान में 2023 की स्थिति में छत्तीसगढ़ में जिलों की संख्या कितनी है? तो वर्तमान में छत्तीसगढ़ में जिलों की संख्या 33 है। एक बार हम फिर से रिवाइज करते हैं दोस्तों। तो सबसे पहले रायपुर जिले का गठन हुआ था 1861 में। 1861 में ही बिलासपुर जिले का गठन हुआ। ठीक है। फिर आया 1906 में दुर्ग जिले का गठन हुआ। दुर्ग जिले का गठन क्यों किया गया था? तो संबलपुर जो जिला है उसको तत्कालिक उड़ीसा राज्य में मिलाया गया। जब उड़ीसा राज्य में संबलपुर जिले को ले लिया गया तब छत्तीसगढ़ में जिलों की संख्या 2 हो गई। उसकी कमी को पूरा करने के लिए दुर्ग जो जिला है उसको 1906 में बनाया गया। फिर दोस्तों 1948 छत्तीसगढ़ जो है वो स्वतंत्रता के पूर्व छत्तीसगढ़ में जिलों की संख्या 3 थी। जैसे ही स्वतंत्रता मिली सन 1947 गया
1948 आया तो 3 रियासती क्षेत्र, पहला कौन, सरगुजा, दूसरा रायगढ़ और तीसरा बस्तर, उसको 1948 में 3 नए जिले की घोषणा की गई। इस प्रकार छत्तीसगढ़ में जिलों की संख्या 6 हो गई। फिर दोस्तों दुर्ग जिले के कुछ हिस्सों को काटकर सन 1973 में राजनांदगांव जिले का गठन किया गया। इस प्रकार 1973 में जिलों की संख्या हो गई 7। फिर दोस्तों सबसे महत्वपूर्ण परिवर्तन आया सन 1998। 1998 में क्या हुआ था, सिंहदेव समिति की रिपोर्ट के आधार पर जिलों की संख्या 9 बढ़ाई गई। ये 9 जिले कौन कौन से थे दोस्तों, तो ये 9 जो जिले थे उसमें सबसे पहले आएगा कोरिया। कोरिया जिले का गठन कहाँ से किया गया, तो कोरिया जिले का गठन किया गया था अब सरगुजा से। कोरिया जिले का गठन कहाँ से किया गया था, तो वो है सरगुजा से 1998 में। उसी क्रम में जसपुर जिले का गठन हुआ, तो जसपुर जिले का गठन कहाँ से हुआ था, तो वो रायगढ़ से हुआ था। ठीक है, फिर आ गया कोरबा। कोरबा जिले का गठन हुआ बिलासपुर से। उसी क्रम में जांजगीर चांपा जिले का गठन हुआ बिलासपुर से। उसी क्रम में कांकेर जिले का गठन कहाँ से हुआ, तो कांकेर जिले का गठन हुआ था बस्तर से। और फिर दंतेवाड़ा जिले का भी गठन हुआ था बस्तर से। ठीक है दोस्तों, इसी क्रम में एक जिला बना कंवरधा। कंवरधा जो है 2 जिलों को काटकर बनाया गया, एक था बिलासपुर और दूसरा था राजनांदगांव। ठीक है दोस्तों, फिर रायपुर जिले को काटकर 2 नए जिले बनाए गए। वो 2 नए जिले कौन थे, तो एक था धमतरी और दूसरा था महासमुंद। इस प्रकार 1998 में 9 जिले बनाए गए और सन 1998 की स्थिति में छत्तीसगढ़ में जिलों की संख्या कितनी हो गई, तो 1998 की स्थिति में छत्तीसगढ़ में जिलों की संख्या हो गई 16। अब हम जानते हैं दोस्तों 1 नवंबर सन 2000 को छत्तीसगढ़ राज्य अस्तित्व में आया। कहाँ से, मध्य प्रदेश राज्य से 44 साल बाद पृथक होकर छत्तीसगढ़ राज्य जो है अपना स्वतंत्र अस्तित्व स्थापित किया। तो उस समय जब छत्तीसगढ़ राज्य बना, 1 नवंबर सन 2000 की स्थिति में छत्तीसगढ़ में जिलों की संख्या थी दोस्तों 16। छत्तीसगढ़ में टोटल जिलों की संख्या कितनी थी, तो 16। ठीक है, फिर दोस्तों 2007 में 2 नए जिले बने। 2007 की स्थिति में 2 नए जिले बने। वो 2 नए जिले कौन थे, दंतेवाड़ा जिले के कुछ हिस्सों को काटकर बीजापुर जिला बनाया गया और नारायणपुर जिले का गठन बस्तर जिले से किया गया। ठीक है, इसी क्रम में दोस्तों 1 जनवरी सन 2012 कुछ और नए जिले अस्तित्व में आए जिसकी संख्या 9 थी। ठीक है दोस्तों, 1 जनवरी सन 2012 9 जिले अस्तित्व में आए, जिसमें से 1 जनवरी सन 2012 9 जिले अस्तित्व में आए, जिसमें सरगुजा जिले से सूरजपुर और बलरामपुर जिले का गठन किया गया। सूरजपुर और बलरामपुर जिले का गठन कहाँ से किया, तो वो सरगुजा जिले से किया गया। ठीक है दोस्तों, उसी प्रकार बिलासपुर जिले से मुंगेली जिले का गठन किया गया। बिलासपुर जिले के कुछ हिस्सों को काटकर मुंगेली जिले का गठन किया गया। बेमेतरा और बालोद जिले का गठन दुर्ग से किया गया। बेमेतरा और बालोद जिले का गठन सन 2012 में दुर्ग जिले के कुछ हिस्सों को काटकर किया गया। फिर दोस्तों बलौदा बाजार का गठन जो है रायपुर से और गरियाबंद का गठन भी रायपुर जिले से ही किया गया। इस प्रकार रायपुर जिले से 2 नए जिले अस्तित्व में आए, एक था गरियाबंद और दूसरा बलौदा बाजार। ठीक है दोस्तों, फिर कोंडागांव जिले का गठन किया गया बस्तर से। कोंडागांव जिले का अस्तित्व कहाँ से आया था, तो वो था बस्तर से। और कोंडागांव के बाद सुकमा जो जिला है, तो सुकमा जिले का गठन कहाँ से हुआ था, तो वो था दंतेवाड़ा से। इस प्रकार दोस्तों 1 जनवरी 2012 की स्थिति में छत्तीसगढ़ में जिलों की संख्या हो गई 27। छत्तीसगढ़ में टोटल जिले कितने थे, तो 1 जनवरी 2012 की स्थिति में छत्तीसगढ़ में 27 जिले थे। अब 27 जिले के बाद फिर 28वां जिला के रूप में बिलासपुर जिले के कुछ हिस्सों को काटकर गौरेला, पेंड्रा, मरवाही जिले का गठन किया गया। तो गौरेला, पेंड्रा, मरवाही जिला बनने की घोषणा कब हुए थे, 15 अगस्त 2019 में। और 10 फरवरी 2020 की स्थिति में जिला जो है अस्तित्व में आया। इस प्रकार 2022 में जिलों की संख्या हो गई कितना, 2020 में जिलों की संख्या हो गई अपना 28। ठीक है, इसी के क्रम में
मुख्यमंत्री भूपेश बघेल द्वारा 2022 में कुछ नए जिले बनाने की घोषणा की गई। ये जो जिले थे वो निम्न तिथियों को अस्तित्व में है, जिसमें मोहला मानपुर जो चौकी है वो 2 सितंबर 2022 को आया राजनांदगांव जिले के कुछ हिस्से को काटकर। उसी प्रकार सारंगगढ़ बिलाईगढ़ जिले का गठन किया गया 3 सितंबर 2022 को रायगढ़ और बलौदाबाजार जिले के कुछ हिस्से को काटकर। खैरागढ़ चुईखदान गंडई जिले का गठन हुआ 3 सितंबर 2022 को राजनांदगांव से। इसी के क्रम में भरतपुर मनेंद्रगढ़ चिरमिर जिले का गठन हुआ 9 सितंबर 2022 को कोरिया जिले से। और फिर शक्ति जिले का गठन हुआ, तो शक्ति जिले का गठन जांजगीर चांपा जिले से 9 सितंबर 2022 को हुआ। इस प्रकार सन 2023 में जिलों की संख्या छत्तीसगढ़ में 33 हो गई। ठीक है दोस्तों, इसी क्रम में आगे बढ़ते हुए दोस्तों सन 2003 में कुछ जिलों का नाम भी परिवर्तित किया गया, जिसमें कवर्धा जिले का नाम को परिवर्तित करके कबीरधाम रखा गया। तो कवर्धा जिले का नाम अब क्या है, कबीरधाम है। उसी क्रम में दोस्तों सन 2003 में ही कांकेर जिले का नाम उत्तर बस्तर कांकेर कर दिया गया और दंतेवाड़ा का नाम को बदलकर दक्षिण बस्तर दंतेवाड़ा कर दिया गया। तो दोस्तों 2003 में कवर्धा का नाम बदलकर क्या किया गया, कबीरधाम। कांकेर का नाम बदलकर क्या किया गया, उत्तर बस्तर कांकेर। और दंतेवाड़ा का नाम बदलकर क्या कर दिया गया, तो वो था दक्षिण बस्तर दंतेवाड़ा। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों छत्तीसगढ़ में टोटल जिलों की संख्या वर्तमान की स्थिति में कितनी है, तो वो 33 जिलों में कुछ जिले ऐसे हैं जो 3 राज्यों की सीमा को छूते हैं और कुछ जिले ऐसे हैं जो 2 राज्यों की सीमा को स्पर्श करते हैं। तो दोस्तों 3 राज्य की सीमा को छूने वाले जिले कौन कौन से हैं, तो वो सबसे पहले पढ़ते हैं हम बलरामपुर। बलरामपुर जो जिला है उसके सीमा जो है दोस्तों उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और झारखंड को छूती है। बलरामपुर जो जिला है उसका जो सीमा उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और झारखंड के सीमा से लगा हुआ है। इसी प्रकार सुकमा जिला है जो कि 3 राज्य की सीमा को स्पर्श करता है। तो वो 3 राज्य है दोस्तों उड़ीसा, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश। सुकमा जिले का जो है सीमा जो है उड़ीसा, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना जिला को छूता है। ये तेलंगाना राज्य जो है उसके सीमा को टच करता है। तो 3 राज्य के सीमा को छूने वाले जिले की संख्या कितनी है दोस्तों, तो टोटल 2 है। पहला है बलरामपुर। बलरामपुर का जो सीमा है दोस्तों वो मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और झारखंड को छूता है। उसी क्रम में एक उत्तर में हो गया दोस्तों, ये हो गया छत्तीसगढ़ का उत्तरी हिस्सा, तो ये हो गया बलरामपुर। और बलरामपुर के बाद दोस्तों दक्षिणी सीमा में आएगा सुकमा। तो बलरामपुर जो है जो वह उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और झारखंड को छूता है। उसी क्रम में दोस्तों सुकमा जो है उड़ीसा को, इस हिस्से में उड़ीसा को, इस हिस्से में आंध्रा को और इस हिस्से में वो तेलंगाना सीमा को छूता है। ठीक है दोस्तों, उसी क्रम में कुछ राज्य ऐसे हैं जो 2 राज्यों की सीमा को स्पर्श करते हैं। तो ऐसे जिलों की संख्या कितनी है, तो ऐसे जिलों की संख्या है दोस्तों 3। तो ये जिले कौन कौन से हैं, तो जसपुर जिला जो है झारखंड और उड़ीसा को छूता है। जसपुर जो जिला है वो झारखंड और उड़ीसा की सीमा को टच करता है। बीजापुर जो है तेलंगाना और महाराष्ट्र की सीमा को छूता है। बीजापुर तेलंगाना और महाराष्ट्र की सीमा को टच करता है। उसी क्रम में राजनांदगांव जो जिला है वो मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र की सीमा को टच करता है। ठीक है दोस्तों, तो 3 राज्य की सीमा को छूने वाले जिलों की संख्या कितनी है, 2। उत्तर में है बलरामपुर, याद रखना है 2, और नीचे में है सुकमा। उत्तर के हिस्से के तो 3 राज्य हैं, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और झारखंड। और निचले हिस्से के 3 राज्यों को सुकमा जो टच करता है वो है इधर से तेलंगाना, इधर से आंध्रा और इधर से है उड़ीसा। ठीक है दोस्तों, उसी क्रम में 2 राज्य की सीमा को छूने वाले जो जिले हैं उसकी संख्या कितनी है, उसकी संख्या है 3। उसके जो संख्या कौन सा है, कौन कौन से जो जिले हैं वो जो 2 राज्य की सीमा को टच करता है, तो उसके जो संख्या है 3 है। तो पहला जो जिला है दोस्तों वो है जसपुर।
जशपुर जो जिला है वो झारखंड और उड़ीसा राज्य की सीमा को छूता है। जशपुर उड़ीसा और झारखंड की सीमा को टच करता है। इसी क्रम में आता है बीजापुर। बीजापुर जो है तेलंगाना और महाराष्ट्र सीमा को छूता है। तेलंगाना और महाराष्ट्र की सीमा को कौन टच करता है? वो बीजापुर। और उसी क्रम में राजनांदगांव जो जिला है वो महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश के सीमा को छूता है। इस प्रकार दोस्तों छत्तीसगढ़ के जिले से संबंधित जितने सारे जो फैक्ट्स थे अपन पढ़ लिए। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।